अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको ये बताएंगे कि इहराम की पाबंदियाँ कब शुरू होती हैं। सबसे पहली बात यह कि हज और उम्रे के अफ़आल में सबसे पहला अमल इहराम है। हज और उम्रे की नीयत के साथ तलबिया पढ़ने से इहराम शुरू होता है। सिर्फ नीयत करने से या सिर्फ तलबिया पढ़ने से इहराम शुरू नहीं होता, या सिर्फ इहराम के कपड़े पहनने से इहराम की पाबंदियाँ शुरू नहीं होती, बल्कि हज और उम्रे की नीयत के साथ तलबिया पढ़ने से इहराम शुरू होता है। ये बात ज़ेर गौर है, इसको तवज्जो से सुनेंगे फिर समझ आएगा। अब दूसरी बात यह कि जब हम इहराम बांधने का इरादा करें तो पहले गुस्ल कर लें और वज़ू कर लेना भी काफ़ी है। और मुस्तहब यह कि वज़ू और गुस्ल से पहले हम नाखून तराश लें, बगल के बाल साफ़ कर लें, और ज़ेरे नाब बाल हैं उनको साफ़ कर लें, और सर के ऊपर बड़े बाल हैं उनको दुरुस्त कर लें, पटे रखें उनको दुरुस्त कर लें। तो ये मुस्तहब अमल है वज़ू और गुस्ल से पहले। और तीसरी बात यह है कि दो धुली हुई चादरें इहराम के लिए सुन्नत है। एक जिसको हम तहबंद के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, एक ऊपर ओढ़ते हैं। जब हमने ये दोनों चादरें पहन ली हैं तो उसके बाद हम 2 रकत नफल पढ़ें। और 2 रकत नफल पढ़ने से पहले ये ख्याल करना मकरूह वक़्त ना हो, यानी तुलूए शम्स का वक़्त और गुरूब आफ्ताब का वक़्त, ज़वाल का वक़्त, और जो तुलूए शम्स से पहले का वक़्त होता है और गुरूब आफ्ताब से पहले का जो वक़्त है, ये इन औक़ात से हमने बचना है। ये औक़ात हो तो फिर 2 रकत नफल न पढ़ें। तो जब हम 2 रकत नफल पढ़ेंगे तो सूरह फातिहा के बाद अफजल ये है कि हम पहली रकत में कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ें और दूसरी रकत में सूरत इखलास ये पढ़ें। ये अफजल है। बाकी जो सूरतें पढ़ें तो भी सही है। अफजल ये है कि हम पहली रकत में सूरह फातिहा के बाद कुल या अय्युहल काफिरून और दूसरी रकत में सूरह इखलास पढ़ें। अब जब हमने ये इहराम बांधा हुआ है, 2 रकत नफल पढ़ने हैं, तो 2 रकत नफल पढ़ते हुए हम सर को, ये जो इहराम की चादर है जो ऊपर ओढ़ी हुई है, इससे हम सर को ढांप लें, सर को छुपा लें। क्योंकि मैंने पहले अर्ज़ किया है, सिर्फ इहराम का कपड़ा पहनने से इहराम की पाबंदियाँ शुरू नहीं होती, इहराम शुरू नहीं होता, बल्कि जब हम हज और उम्रे की नीयत के साथ तलबिया पढ़ेंगे, हज और उम्रे की नीयत के साथ तलबिया पढ़ने से इहराम शुरू होता है। जब हम 2 रकत नफल पढ़ लिए हमने, तो फिर हम सर जो ढांपा हुआ था उस सर से कपड़े को हटा लें। फिर हम उम्रा है तो उम्रे की नीयत करके हम तलबिया पढ़ें, अगर हज है तो हज की नीयत करके तलबिया पढ़ें। तलबिया को पहले याद कर लें हम, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। मैं हाजिर हूँ ए अल्लाह, कोई शरीक नहीं है तेरा। मैं हाजिर हूँ, बेशक सारी तारीफ़ें और नेमतें तेरे लिए हैं और मुल्क तेरा है, सारा जहां तेरा है, मैं हाजिर हूँ। तो इस तरीके से ये तलबिया पढ़े। अब तलबिया पढ़ना, कहते हैं उलमा ने लिखा है, हम सुबह शाम और कमरे में दाखिल होते वक़्त, निकलते वक़्त, ऊपर चढ़ते वक़्त मुस्तहब है हम तलबिया पढ़ें। और तलबिया को बुलंद आवाज़ से, मर्द हज़रात बुलंद आवाज़ से पढ़ें और औरतें जो है पस्त आवाज़ से पढ़ें। और इतनी बुलंद आवाज़ से ना पढ़ें कि दूसरों की नमाज ख़राब होने लग जाए। अब मर्द जब ये तलबिया जब नियत कर लेंगे, हज और उम्रे की नियत के साथ तलबिया पढ़ेंगे, तो ये कम से कम 3 मरतबा पढ़ें, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। कम से कम 3 मरतबा ये पढ़ें। फिर उसके बाद पस्त आवाज़ से दरूद पाक पढ़ें, जो दरूद पाक आपको आता है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, ये पढ़ें। फिर उसके बाद मसनून दुआ ये है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका रिज़ाका वल जन्नह व अऊज़ु बिका मिन ग़ज़बिका वन नार। ये इसके बाद मसनून दुआ अपने मकासिद के लिए अल्लाह ताला से दुआ करें।